इराक के मशहूर शहर बासरा के बाहर खजूर के दरख्तों की छांव से दूर एक मिट्टी से बना काचा मकान था। उस घर की दीवारें शायद वक्त की थप्पड़ों से कमजोर हो चुकी थी, मगर उसके अंदर रहने वालों का ईमान किसी पहाड़ की तरह मजबूत था। इस घर में शेख इदरीस अपने जवान बेटे जैद और अपनी बीवी के साथ रहते थे। शेख इदरीस एक नायाब शख्स थे, मगर वक्त ने उन्हें बीमारी की बेड़ियों में जकड़ दिया था। घर का एक एक कांसा और बचा कुचा सामान उनके इलाज की भेंट चढ़ चुका था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रंग बिखरा था, जैद शहर से खाली हाथ लौटा। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में बेबसी थी, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि कर्जदार कासिम अपने 2 हिंदू मुसाहिबों के साथ दरवाजे पर खड़ा है। कासिम गुस्से में, देखो इदरीस, मेरी सब्र की हद खत्म हो चुकी है। ये 500 दीनार मेरे लिए कोई मामूली रकम नहीं है। आज 40 दिन की आखिरी मोहलत दे रहा हूं। अगर अगले महीने की पहली किरण तक रकम नहीं मिली तो ये मकान मेरा होगा और तुम लोग सड़क पर। शेख इदरीस कमजोर आवाज में, कासिम भाई, अल्लाह पर यकीन रखो, मेरा बेटा कोशिश कर रहा है। कासिम बाद दुआएं देता हुआ चला गया। जैद दबे पांव अंदर दाखिल हुआ और अपने बाप के करीब बैठ गया। उसका दिल धड़क रहा था। जैद, अब्बा जान, शहर में काम नहीं मिल रहा। लोग मेरे फटे कपड़े देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अगर 40 दिन में रकम नहीं मिली तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें थोड़ा सा समझौता नहीं कर लेना चाहिए? लोग झूठ बोलकर अमीर हो रहे हैं और हम सच्चाई लेकर भूखे सो रहे हैं। शेख इदरीस जैद का हाथ थामते हुए, बेटा करीब आओ, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या कश्मकश चल रही है। तुम सोच रहे हो ना कि सच्चा इंसान हमेशा ठोकर क्यों खाता है? जैद, जी अब्बा, ऐसा लगता है जैसे सच्चाई सिर्फ मुसीबत लाती है। शेख इदरीस, मेरे बच्चे, बात को गौर से सुनना। लोग समझते हैं कि सच्चाई एक रास्ता है, मगर सच्चाई असल में एक आजमाइश है। दुनिया एक बाजार है और झूठ वहां की सबसे सस्ती चीज है, इसलिए हर कोई इसे खरीद लेता है। मगर सच्चाई नायाब है, ये महंगी है और इसकी कीमत ठोकरें है। जैद, जब सोना आग में डाला जाता है तो वो जलने के लिए नहीं बल्कि निखरे के लिए डाला जाता है। सच्चा इंसान ठोकर इसलिए खाता है क्योंकि अल्लाह देखना चाहता है कि क्या वो ठोकर लगने पर अपना रास्ता बदल लेता है या उसी रास्ते पर दागता रहता है। झूठ बोलकर तुम बुलंदी पर तो पहुंच सकते हो, मगर वहां तुम्हारे पास सुकून नहीं होगा। सच्चाई का सफर लंबा है, कांटों भरा है, मगर इसकी मंजिल पर खुद खुदा खड़ा मिलता है। वादा करो मुझसे, हालात चाहे कितने ही संग दिल क्यों ना हो जाए, गर्दन पर तलवार ही क्यों ना आ जाए, तुम कभी झूठ का सहारा नहीं लोगे। क्योंकि बेटा, इंसान तब नहीं मरता जब उसकी सांस रुकती है। इंसान तब मरता है जब उसके अंदर का सच मर जाता है। जैद आंखों में आंसू लिए, मैं वादा करता हूं अब्बा जान, मैं भूखा रह लूंगा, दर दर की ठोकरें खा लूंगा, मगर अपनी जुबान को झूठ से नापाक नहीं होने दूंगा। मैं कल ही किसी तिजारती काफिला के साथ परदेश जाऊंगा और हाला रिस्क कमा कर लाऊंगा। शेख इदरीस ने अपने कांपते हुए हाथ बेटे के सर पर रखे। उन्हें नहीं मालूम था कि ये सफ़र जैद की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है, मगर उन्हें ये यकीन ज़रूर था कि उनके बेटे ने आज जो सच्चाई की ढाल पहनी है वो उसे हर तूफान से बचा लेगी। अगली सुबह अभी सूरज की पहली किरण ने बसरा की ज़मीन को छूना ही शुरू किया था कि जैद ने अपने माँ बाप की दुआओं का साया सर पर लिया और निकल पड़ा। उसके कंधे पर एक पुरानी गठरी थी जिसमें कुछ सूखी रोटियां और एक पानी का मशकीज़ा था, मगर सबसे कीमती चीज़ उसकी कमीज के अंदर छुपी थी, एक सोने की चूड़ी जो उसकी माँ ने आखिरी उम्मीद के तौर पर वहां सी दी थी। जैद शहर के बाहर एक बड़े तिजारती काफिला में शामिल हो गया। ये काफिला दूर दराज के रेगिस्तानों से होता हुआ दमास्कस की तरफ जा रहा था। तीसरे दिन की दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था और रेत के टीले किसी जलते हुए तनूर की तरह लग रहे थे,
अचानक एक धूल का तूफान उठा। उस तूफान की आड़ में दुश्मनों की तलवारें चमकी। ये हज़ब सहरा नाम के डाकुओं का तौला था, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े सौदागरों के पसीने छूट जाते थे। डाकुओं का सरदार गरजती आवाज में, रुक जाओ, जो जहां है वही थम जाए। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसकी गर्दन मिट्टी में मिलेगी। काफिला रुक गया। दहशत का माहौल था। डाकू एक एक करके सबकी तलाशी लेने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने लगे। कोई अपनी अशरफियां जूतों में छुपा रहा था तो कोई कह रहा था कि वो गरीब मुसाफिर है। सरदार, जो एक खौफनाक चेहरे वाला शख्स था, जैद के पास आया। जैद के फटे कपड़े और धूल से अटता चेहरा देखकर उसने हकारत नफरत से एक ठहाका लगाया और बोला, आई छोकरे, लगता है तू इस काफिला का सबसे बड़ा बदकिस्मत है। तेरे पास तो शायद अपने सांस के सिवा कुछ नहीं। चल निकल जा यहां से, मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। जैद के दिमाग में एक पल के लिए शैतान ने वसवासा ख्याल डाला। सैद, खामोश रह, सरदार खुद तुझे जाने को कह रहा है। अगर तूने सच बोला तो माँ की चुड़ी चली जाएगी और बाप का इलाज नहीं हो सकेगा। ये झूठ नहीं, ये तो मजबूरी है। मगर अगले ही लम्हे यूस से अपने बाप इद्रिस के वो अल्फाज याद आए, इंसान तब नहीं मारता जब उसकी सांस रुकती है, इंसान तब मारता है जब उसके अंदर का सच मर जाता है। जैद ने लंबी सांस ली और सरदार को पुकारा और बोला, सरदार रुक जाइए, मैंने अपने बाप से वादा किया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सरदार पलटा, उसकी आंखों में हैरत थी। क्या कहा तूने? सरदार, आपने मुझसे पूछा नहीं, मगर मेरी कमीज के अंदर सीने के पास एक सोने की चूड़ी छुपी हुई है। मेरी माँ ने इसे बुरे वक्त के लिए यहां सिया था। सन्नाटा छा गया। काफिला वाले जैद को पागल समझ रहे थे। सरदार ने आगे बढ़कर तलाशी ली और वाकई वहां से चमकती हुई सोने की चूड़ी निकल आई। सरदार हैरत से बोला, आई नादान लड़के, तू जानता था कि मैं तुझे गरीब समझकर छोड़ रहा था। तू ये दौलत बचा सकता था। तूने ये सच क्यों बोला? जैद के कहा, सरदार, ये दौलत मेरी माँ की निशानी है, मगर मेरा सच मेरे रब का हुक्म है। अगर मैं आज एक सोने के टुकड़े के लिए अपना ईमान बेच देता तो मैं अपने बाप से नजरें कैसे मिलाता? दौलत चली जाए तो मेहनत से वापस आ सकती है, मगर किरदार चला जाए तो सदियां भी यूज वापस नहीं ला सकती। सरदार, जिसने सारी जिंदगी खून खराबा देखा था, एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने चूड़ी को देखा और फिर जैद की मासूम मगर मजबूत आंखों को। सरदार ने जैद से बोला, लोग मुझसे अपनी जान की भीख मांगते हैं, मगर तूने मुझसे अपनी सच्चाई का नतीजा मांगा है। आज तक मैंने लोगों का माल लूटा है, मगर तेरी इस बात ने मेरा गुरूर लूट लिया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतना ताकतवर होकर भी अपने लालच का गुलाम हूं, और तू इतना कमजोर होकर भी अपने सच का बादशाह है। सरदार ने वो चूड़ी वापस जैद की हथेली पर रख दी। सरदार ने जैद से कहा, जा लड़के, तेरी सच्चाई ने सिर्फ तुझे नहीं बल्कि इस पूरे काफिला को पचा लिया। तेरी नसीहत ने मेरे दिल का जंग धो दिया है। सरदार ने अपने मर्दों को इशारा किया कि सारा लूटा हुआ माल वापस कर दें, और खुद अपने गले से एक कीमती माला निकालकर जैद को दी। ये मेरी तरफ से तोहफा है, इससे बेचकर अपने बाप का इलाज कराना और मेरे लिए दुआ करना। डाकुओं के जाने के बाद काफिला दोबारा रवाना हुआ। अब काफिला में हर शख्स जैद को इज्जत की नजर से देख रहा था, मगर जैद जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ दिनों बाद काफिला दमास्कस के अजीम शान दरवाजे पर पहुंचा। ये शहर बसरा से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी दुकानें और लोगों का हुजूम। मगर इसी हुजूम में जैद के साथ एक और हादसा होने वाला था। एक भीड़ भरी गली से गुजरते वक्त एक माहिर जेब कटरे ने जैद की वो कीमती माला और अशरफिया उड़ा लीं जो डाकुओं ने दी थी। जैद को तब पता चला जब वो खाना खरीदने के लिए रुका। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय उस एक सोने की चूड़ी के। जैद ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह, शायद तू देखना चाहता है
कि ज़ैद तेरी दी हुई दौलत पर भरोसा करता है या तेरी ज़ात पर। मैं अब भी तेरे फैसले पर राज़ी हूं। ज़ैद की दास्तान अब अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंच चुकी है। दमास्कस के चमचमाते शहर में वो अकेला और भूखा है, मगर उसका ईमान अब भी चट्टान की तरह मजबूत है। दमास्कस एक ऐसा शहर जहां हर तरफ रौनक थी, मगर एक परदेसी के लिए वहां की भीड़ से ज्यादा वीराना और कुछ नहीं था। ज़ैद की अशरफिया चोरी हो चुकी थी। 2 दिन से उसके पेट में एक निवाला तक नहीं गया था। भूख की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा चाने लगा, मगर उसने अपना हाथ किसी के आगे नहीं फैलाया। वो चलता चलता शहर की सबसे बड़ी मंडी में पहुंचा। वहां शहर के सबसे बड़े ताजिर शेख जुबैर अपने मजीमो शान गोदाम के बाहर खड़े थे। इत्तेफाक से एक मजदूर से एक कीमती शीशे का जार गिरने वाला था। ज़ैद ने अपनी कमजोरी के बावजूद लपक कर उसे जमीन पर गिरने से बचा लिया, मगर खुद गिरकर जख्मी हो गया। शेख जुबैर ने यह मंजर देखा और ज़ैद की चुस्ती और ईमानदारी से मुतासिर हुए। उन्होंने ज़ैद को खाना खिलाया और अपने पास बुलाया। शेख जुबैर ने कहा, लड़के, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा नूर है। मैं तुम्हें अपने गोदाम का मैनेजर बना सकता हूं। तुम्हें रहने को घर और अच्छी तनख्वाह मिलेगी, मगर मेरी एक शर्त है। ज़ैद, कैसी शर्त मालिक? शेख जुबैर ने ज़ैद को आजमाते हुए कहा, देखो, तिजारत में कभी कभी हुनर दिखाना पड़ता है। अगर कोई माल खराब हो तो उसे थोड़ा झूठ बोलकर बेचना पड़ता है। अगर तुम थोड़ा बहुत झूठ बोलना और धोखा देना सीख लो तो तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? ज़ैद के दिमाग में अपने बीमार बाप इदरिस का चेहरा घूम गया। घर की गरीबी और कासिम कर्जदार की धमकी याद आई। उसकी सारी मुश्किलें ख़त्म कर सकती थी। ज़ैद ने सब्र के साथ कहा, माफ़ कीजिएगा शेख, मेरे पेट में भूख की आग है, मगर मेरे दिल में मेरे बाप का दिया हुआ सच का दिया रोशन है। मैंने वादा किया है कि गर्दन कट जाए मगर झूठ ना बोलो। अगर आपका कारोबार झूठ पर टिका है तो ये नौकरी मेरे लिए नहीं है। मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर हराम की कमाई से अपने बाप का इलाज नहीं कराऊंगा। ज़ैद मुड़कर जाने लगा तो शेख जुबैर ने ठाका लगाया और उसे गले लगा लिया। शेख जुबैर ने फिर बोला, रुको बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें परख रहा था। आज के दौर में होशियार लोग बहुत हैं, मगर ईमानदार कोई नहीं। जिसने भूख में भी सच का सौदा नहीं किया, वही मेरे खजाने का असल मुहाफिज हो सकता है। ज़ैद ने दिन रात मेहनत की। कुछ ही महीनों में उसने शेख जुबैर का दिल जीत लिया। गोदाम की चाबियां अब ज़ैद के पास रहती थी, मगर जहां कामयाबी होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। गोदाम का पुराना मुंशी तरीम ज़ैद से जलने लगा। उसने ज़ैद को रास्ते से हटाने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। एक रात शेख जुबैर ने यमन से आए नायाब लाल हीरों की एक पोटली ज़ैद के हवाले की। ज़ैद, इसे संभाल कर रखना, कल सुबह ये बादशाह के दरबार में पेश करनी है। रात के अंधेरे में जब ज़ैद गहरी नींद में था, मुंशी करीम दबे पांव आया और पोटली चुराकर कूड़े के ढेर में छुपा दी। साथ ही उसने एक छोटा सा हीरा ज़ैद की जेब में डाल दिया। सुबह जब पोटली गायब मिली तो पूरे गोदाम में कोहराम मच गया। मुंशी करीम ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था मालिक, इस परदेसी पर भरोसा मत कीजिए। देखिए, इसने हमारा सबसे बड़ा खजाना उड़ा लिया। शेख जुबैर का चेहरे गुस्से से लाल था। उन्होंने तलाशी का हुक्म दिया। जब ज़ैद की जेब से वो एक हीरा निकला तो ज़ैद के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ज़ैद, अल्लाह की कसम मालिक, मैंने चोरी नहीं की। मैं नहीं जानता ये हीरा मेरी जेब में कैसे आया। शेख जुबैर दुख में थे। उन्होंने कहा, ज़ैद, मैंने तुम पर अपनी औलाद से ज्यादा भरोसा किया, मगर तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। तुम्हारा सच सिर्फ एक धोखा था। जाओ, निकल जाओ यहां से। मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाप की इज्जत का ख्याल है, मगर आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ज़ैद को धक्के मारकर बाहर निकल दिया गया। शहर में खबर फैल गई कि ईमानदार ज़ैद असल में एक चोर है। लोग उस पर थूकने लगे, यूस पत्थर मारने लगे। वो शहर की वीरानियों में बैठकर रोने लगा।
जैद एक पुरानी दीवार के सहारे बैठा था। बारिश हो रही थी। वो अकेला था, बदनाम था और चोर कहलाए जाने के दुख में डूबा था। जैद रो रो कर अल्लाह को याद करने लगा। या अल्लाह, क्या सच्चाई का अंजाम यही है? मैंने हर मोड़ पर तेरा हुक्म माना, फिर ये कलंक क्यों? मेरे बाप ने कहा था सच्चाई की मंजिल पर तू मिलता है, मगर आज तो चारों तरफ अंधेरा है। मगर तभी एक करिश्मा हुआ। मुंशी करीम, जो लालच में अंधा था, बाचा हुआ हीरा बाजार में बेचने गया। वहां उसने वही गलती की जो हर चोर करता है। वो हीरा दमेस्कस के सबसे बड़े जेलर के पास ले गया, जो शेख जुबैर का जिगरी दोस्त था। जौहारी ने हीरा पहचान लिया और चुपके से शेख जुबैर को बुलवा लिया। करीम पकड़ा गया। जब उस पर सख्ती हुई तो वो शेख के पैरों में गिर गया और सारी साजिश उगल दी। शेख जुबैर को ऐसा लगा जैसे उन पर आसमानी बिजली गिर गई हो। उन्होंने एक मासूम पर कितना बड़ा जुल्म किया था। शेख जुबैर पागलों की तरह दमेस्कस की गलियों में जैद को ढूंढ रहे थे। उन्हें अपने किए पर बेहद पछतावा था। आखिरकार शहर के बाहर एक पुरानी मस्जिद के कोने में उन्हें जैद मिल गया, जो मिट्टी में लेटा हुआ अल्लाह से फरियाद कर रहा था। शेख जुबैर ने आगे बढ़कर जैद को सीने से लगा लिया और रोने लगे। शेख जुबैर नम आंखों से कहा, बेटा जैद, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं अंधा हो गया था जो तुम्हारे साफ किरदार पर शक किया। मुंशी करीम का झूठ पकड़ा गया है और वो अब जेल की सलाखों के पीछे है। तुम निर्दोष हो। जैद ने कपड़े झाड़े और मुस्कुराकर कहा, मालिक, मुझे आपसे गिला नहीं। मेरा रब जानता था मैं सच्चा हूं और उसने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। शेख जुबैर ने उसी वक्त ऐलान किया कि जैद सिर्फ उनका मैनेजर नहीं, बल्कि उनके कारोबार का बराबर का हिस्सेदार होगा। उन्होंने जैद को इतनी दौलत और अशरफिया दी जिनसे वो सदियों तक अमीर रह सकता था। मगर जैद को सिर्फ एक ही फिक्र थी, 40 दिन की मोहलत। बसरा में 40वां दिन आ चुका था। सूरज ढलने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे। शेख इदरीस के घर के बाहर लोगों का हुजूम था। कर्जदार कासिम अपने आदमियों के साथ दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कासिम चिल्लाते हुए आया और कहा, इदरीस, बाहर आओ, सूरज डूबने वाला है और तेरे बेटे का कहीं पता नहीं। मैंने कहा था ना, वो भाग गया होगा। अब ये मकान मेरा है, चलो निकालो बाहर। शेख इदरीस बीमार हालत में बाहर आए। उनका चेहरा जार था, मगर आंखों में अब भी एक उम्मीद थी। शेख इदरीस, कासिम, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। अगर उसने कहा है कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा। कासिम, कब आएगा? जब सूरज डूब जाएगा। चलो, इस बीमार बूढ़े को और इसकी बीवी को धक्के मारकर बाहर निकालो। जैसे ही कासिम के आदमियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, दूर से धूल का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। घोड़ों की तापों की आवाज ने पूरे मोहल्ले को थर्रा दिया। एक शाही दस्ता तेजी से चला आ रहा था और सबसे आगे एक सफेद घोड़े पर सवार एक नौजवान था, जिसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। जैद आ गया, जैद आ गया, मोहल्ले वाले चिल्ला उठे। जैद ने घोड़ा कासिम के ठीक सामने रोका और नीचे उठा। उसने एक भारी हुई अशरफियों की थैली कासिम के कदमों में फेंकी। जैद, रुक जाओ कासिम, मेरे बाप का मकान छोड़ने की हिम्मत मत करना। ये रहे तुम्हारे 500 दिनार और ये बाकी की अशरफियां तुम्हारे उस सब्र का इनाम है जो तुमने किया। आज से मेरे बाप का सर किसी का कर्जदार नहीं। कासिम शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसने चुपचाप रकम उठाई और वहां से दम दबाकर निकल गया। जैद ने अपने बाप के करीब जाकर उनके पैरों को चूमा। जैद, अब्बा जान, मैं वापस आ गया। मैंने भूख सही, तोहमत सही, जिल्लत सही, मगर मैंने झूठ नहीं बोला। आपका वादा आज भी सलामत है। शेख इदरीस ने रोते हुए जैद का सर चूमा और कहा, बेटा, आज तुमने मेरी परवरिश का हक अदा कर दिया। मैंने कहा था ना, जो अल्लाह के लिए सच्चा रहता है, अल्लाह उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जैद ने वही कच्चा मकान एक नयाब हवेली में बदल दिया। उसने बसरा के हर गरीब की मदद की और उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे अरब में मशहूर हो गई। दोस्तों, जैद की ये कहानी हमें सिर्फ एक बात सिखाती है,
झूठ की रफ्तार तेज हो सकती है, मगर मंजिल सिर्फ सच्चाई को मिलती है। मुश्किलें आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लोग आप पर उंगली उठाएंगे, मगर याद रखना, अगर आपका रब आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। हमेशा याद रखें, सच्चाई एक ऐसी कश्ती है जो तूफानों में हिलती तो है मगर कभी डूबती नहीं। दोस्तों, ज़ैद और शेख इदरीस की ये दास्तान महज एक किस्सा नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक आईना है। हम अक्सर थोड़ी सी मुश्किल आने पर झूठ का सहारा ले लेते हैं, ये सोचकर कि थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या बुराई है। मगर याद रखिए, झूठ का साया चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, सूरज की पहली किरण उसे मिटा देती है। ज़ैद की कहानी हमें बताती है, सच्चा इंसान कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह उसके साथ वहां से मदद भेजता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। माँ बाप की दुआ। जब माँ बाप के हाथ बेटे के सर पर होते हैं तो रेगिस्तान की धूप भी ठंडी छाँव बन जाती है। सब्र का फल। मुश्किलें आएंगी, इम्तिहान होंगे, मगर जो सब्र करेगा वही कामयाब होगा। आज अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या हम भी ज़ैद की तरह अपने असूलों पर डटे रहने की हिम्मत रखते हैं? क्या हमारे अंदर वो सच बचा है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाए? याद रखें, सच्चाई का रास्ता कंटाओं भरा जरूर है, मगर ये रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाता है। अल्लाह हमें हमेशा सच बोलने और अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।